आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करूंगा। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए और दरभंगा पहुंचते के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ है कि उनका गड़बड़? नमस्कार, मैं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी का एक दिवसीय धरना जो है वो जारी है और इस धरने के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जबरदस्त भाषण दिया है और सीएम नीतीश कुमार को खूब लपेटा है और कहा है कि वो जो है वो उनकी मेमोरी जो है वो लॉस कर गई है। वो सुबह उठते हैं तो उनको ख्याल आता है कि वो अब जो है वो देश के पीएम बन गए और वे बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार पर। अब पूरा बयान सुनिए। कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता और हम जानते हैं नीतीश बाबू आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी हमसे पूछते हैं कि पगड़ियां काहे बांध रहे हो? बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग हैं तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करूंगा। आप समझो साथियों, उस व्यक्ति को यह भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए और दरभंगा पहुंचते के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ है कि उनका गड़बड़? बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं जब देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये काम किया, हमने बिहार शरीफ बनाया। नीतीश बाबू, मैं जानता हूं अब आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, अब आपको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्प ले चुका है। अब आपको जिस तरह अपने लाठियों से प्रहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे कराया, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप विधानसभा और सीएम हाउस से आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है, विधायकों के माथे पे मारने का काम क्या करने का काम किया जा रहा है। और हमारी गर्व है हमको हमारी बहनों पर, जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम उस चौराहे पर किया और बहनों ने हजारों की संख्या हमारी बहनें खड़ी थी, किसी के हाथ पे मारा, किसी के सर पे मारा। हमारी कई बहनें तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। मीना झा जी, चिंतन झा जी, जिनके मार कर तोड़ने का काम किया, ब्रेन हेमरेज हो गया हमारी मीना झा जी का। और हमारे जो वीर साथी, हमारे जो वीर सपूत, हमारे साथी जो जहानाबाद के महामंत्री थे, वीर सपूत विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार जी आपने करवाया है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। ये जो सरकारी तोते हैं, सरकारी तोतों से आप बुलवा रहे हो कि वो गिर गए, उठ गए। अरे वो भजन कीर्तन करने नहीं आए थे पटना, वो इसी आंदोलन के साथी थे और जिनको आपके द्वारा जेपी गोलंबर पर जब पहला बार लाठीचार्ज आपके माध्यम से हुआ और भगदड़ मचाने का काम किया गया, तब घटना घटी।
साथियों, एक एक चीज का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों तक 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब से फिर से गद्दी पर बैठा नहीं देंगे, तब तक बिहार की जनता और कार्यकर्ता तस्लीम नहीं होने वाली। और 2025 में ये जो निरंकुश सरकार है, ये जो लाठी मार सरकार है, गुंडों की सरकार है और अपराधीकरण जो आपने नीतीश कुमार इस पूरे सरकार को किया है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और एक एक कार्यकर्ता जगह लगा रहेगा। और 2025 में जब तक आपको राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा और ये आंदोलन जारी रहेगा साथियों, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कोई रुकने वाले नहीं है और न थकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर तक हम धरना दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। नीचे पंचायत स्तर पर भी जाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए आए और बिहार की उन्नति की चिंता कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं बिहार में सुशासन हो, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार में कानून का राज स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिस जिस प्रदेश में देखोगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, आप मीडिया के साथ ही चले जाइए, वहां कानून का राज स्थापित है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जनता के द्वारा यदि सरकार बिहार में 25 में बनती है, 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई गुंडा दिखने वाला नहीं है। सारा लोग बिहार छोड़कर भाग जाएगा। कानून का राज स्थापित करना है। इसलिए आज जो धरना है, ये सभी जिलों में धरना लगातार जारी रहेगा। अभी हमारे केंद्रीय टीम जो हमारी आई है दिल्ली से, उसने पूरे जांच क्रम में सभी जगह पर हॉस्पिटल में जाकर, डगमगला चौराहा पर जाकर सभी जगह पर जांच करने का काम किया है। विस्तार से हम लोग विस्तार से आपको बताने का काम प्रेस वार्ता में करेंगे साथियों, लेकिन ये जानने का जरूर संकल्प हम लोग तमाम साथियों ने लिया है कि जिस तरह का अत्याचार नीतीश कुमार जी ने किया है, इस अत्याचार का बदला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जरूर 24 और 25 में लेने का काम करेगा। ये हम डरने वाले नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम लोग कोई डरने वाले नहीं है। आज हमारे एक साथी को आपने हत्या कराया, हम लोग सभी लोग अपने खून का कतरा कतरा देना चाहते हैं, बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। इसलिए आज धरना के कार्यक्रम को जारी और सभी जिलों में रहेंगे और यहाँ पर आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन संकल्प के साथ जाएंगे कि सुंदर बिहार, विकसित बिहार और आतंक राज का बिहार हम जरूर समाप्त करने का